पेड़ के जादुई खिलौने। सुजीत और सुखलाल दोनों पति पत्नी अपनी इकलौती बेटी काजल के साथ रहते थे। सुखलाल कड़ी मेहनत मजदूरी करता था। वो गांव में ताला चाबी बनाने का काम करता था। जिसकी चाबी खो जाती थी वो सुखलाल से चाबी बनवाने आते थे। सुखलाल की ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी और न ही कमाने का कोई दूसरा जरिया था, जिस वजह से घर में बहुत ही परेशानियां होती थी। सुजीता केवल घर संभालना ही जानती थी, उसे पैसा कमाना नहीं आता था। वो बहुत भोली थी। सुखलाल ने अपने जीवन में जो जो कष्ट देखे थे वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को आगे चलकर कोई मुसीबत हो, इसलिए वो अपनी जरूरत की चीज ना खरीद कर अपनी बेटी को एक स्कूल में पढ़ाने लगता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन काजल के स्कूल में साइंस का प्रोजेक्ट बनाने की बात चल रही थी। टीचर बच्चों से कहती है, सुनो बच्चों, साइंस का प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए मैं वो सामान तुम्हें बताती हूँ। तुम सभी लोग घर से सामान खरीद कर ले आना और जो नहीं लाएगा उसे स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। सभी को सामान लेकर ही आना है। ये सुनकर काजल मन ही मन कहती है, ओहो, फिर से एक नया प्रोजेक्ट। स्कूल में कुछ न कुछ मंगाते ही रहते हैं। अब मैं फिर से पापा से कैसे कहूँगी। टीचर इतना कहकर कक्षा से चली जाती है। लेकिन काजल ये सब सोच सोच के परेशान हो रही होती है कि वो अपने पापा से हर दिन एक नए सामान के लिए कैसे कहे। वो जानती थी कि किस तरह से गरीबी में उसका घर चल रहा है। काजल अपना मुंह लटकाए घर जा रही होती है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको पता है आज साइंस वाली टीचर ने मुझे प्रोजेक्ट का सामान लाने के लिए बोला है। ये आजकल के स्कूल वालों ने तो परेशान करके रखा है। हर रोज कुछ न कुछ नया मंगाते रहते हैं। कहाँ से लाए हम इतना पैसा? बच्चों को स्कूल में फीस दे रहे हैं, इतना काफी नहीं है क्या? स्कूल के रोज रोज के नए नए खर्चे सुनकर सुजीता को दुख होता है। एक तो घर में खाने को राशन नहीं। सुजीता अपने पति से कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है कि सुखलाल भी कुछ नहीं कर सकता है। किसी तरह से कर्ज लेकर तो वो काजल की पढ़ाई में पैसे लगा रहे हैं। शाम का खाना खाकर सुजीता और सुखलाल सो जाते हैं। काजल अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ये सोच रही होती है कि अगर वो स्कूल बिना सामान लिए गई तो टीचर उसे कक्षा से बाहर निकाल देगी और सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे। ये सोच सोचकर काजल को पूरी रात नींद नहीं आती है और कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। काजल स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और वो घर से निकलकर स्कूल के रास्ते पर चल पड़ती है। काजल के कदम खुद ब खुद स्कूल से दूर पहाड़ी के पीछे ले जाते हैं। काजल के मन में एक डर था, इसलिए वह स्कूल नहीं जाती है। जंगल में समय बिताना काफी मुश्किल हो रहा था। वहाँ पर आसपास कोई नहीं था। कुछ तरह तो 2-3 घंटे बीत जाते हैं और रात को ना सोने की वजह से काजल को नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाती है। काजल को एक ख्वाब आता है जिसमें वो एक पेड़ पर ढेर सारे खिलौने लगे हुए देखती है। ख्वाबों में भी काजल को ये यकीन नहीं हो रहा था कि कोई पेड़ भी खिलौने दे सकता है। काजल अपने ख्वाबों में बहुत ज्यादा खुश थी। वो उन खिलौनों के साथ खेल रही थी जो उसने आज तक केवल दूसरों के पास ही देखे थे। इसी तरह शाम हो जाती है और काजल की आंख खुल जाती है। काजल देखती है कि वो तो जंगल में है। तब उसे समझ आता है कि वो सब एक ख्वाब था और आज वो स्कूल नहीं गई है। आज तो मैं स्कूल नहीं गई इसलिए टीचर से बच गई, परंतु मैं कल जाऊंगी तो उनसे क्या कहूंगी? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। इस तरह स्कूल ना जाकर पहाड़ों पर आना भी गलत है। काजल को अपने आप से ये सारी बातें करता हुआ एक पेड़ सुन रहा होता है। तभी वो पेड़ काजल से कहता है, लड़की, तुम बहुत दयालु, ईमानदार और मासूम हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। अरे, ये पेड़ तो सच में बोल रहा है। ऐसा तो मैंने अपने ख्वाबों में देखा था। कहीं मैं अभी भी सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं नहीं बेटा, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। मैं सच में एक जादुई पेड़ हूँ और मैं लोगों की मदद करता हूँ। मेरे इस पेड़ पर भी बहुत सारे खिलौने हैं जो तुम्हारे लिए मदद के लिए साबित होंगे। क्या कहा? सच में तुम्हारे इस पेड़ पर भी खिलौने लगे हुए हैं? पर मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। काजल, पेड़ पर खिलौने अदृश्य हो रखे हैं। रुको, अभी तुम्हें दिखाई देंगे।
उसके बाद एक चमकदार रोशनी होती है और उस पेड़ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर खिलौने आ जाते हैं। काजल खिलौनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये वही खिलौने थे जो काजल अपने सपने में देख रही थी। काजल को अपना सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा था। अरे तुम तो जादुई पेड़ हो और तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, तो क्या मैं ये खिलौने ले जा सकती हूँ? हाँ काजल, ये खिलौने तुम्हारे लिए ही प्रकट किए हैं मैंने। तुम ये सारे खिलौने ले जा सकती हो। पर इतने सारे खिलौने मुझे नहीं चाहिए। मुझे जिन जिन चीजों की जरूरत है मैं वो रख लेती हूँ। काजल, ये सारे खिलौने तुम्हारे हैं और तुम जानती हो, तुम जब इस पेड़ से एक खिलौना तोड़ लोगी तो दोबारा वहाँ पर वही खिलौना वापस से आ जाएगा। तुम इन खिलौनों को बेचकर पैसे भी कमा सकती हो, जिससे तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति पहले से ठीक हो जाएगी। मैंने तुम्हारी मदद करने का वादा किया है, इसलिए तुम जब चाहे इस टहनियों से खिलौने लेकर जा सकती हो। और फिर ये सारी बातें सुनकर काजल को बहुत अच्छा लगता है और काजल पेड़ की टहनियों से सारे खिलौने तोड़ लेती है। खिलौने तोड़ने के बाद वो खिलौने वापस टहनी पर वापस आ जाते हैं। काजल उन खिलौनों को लेकर वापस अपने घर चली जाती है और वो अपने माता पिता को सारी कहानी बताती है। उसके बाद सुखलाल उन खिलौनों को बाजार में बेचता है और उनसे पैसे कमाता है। खिलौने बहुत खूबसूरत थे, जिन्हें देखकर बच्चे उसके तरफ आकर्षित हो रहे थे। सारे खिलौने बिक जाते हैं और सुखलाल को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। जब भी खिलौने खत्म हो जाते हैं तो सुखलाल अपनी बेटी काजल के साथ मिलकर उस जादुई पेड़ के पास जाता है और खिलौने ले आता है। इस तरह धीरे धीरे करके सुखलाल अपने लिए छोटा सा अच्छा घर बनवा लेता है और वो लोगों की मदद भी करता है। काजल अब मन लगाकर पढ़ाई करती है और अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। इस तरह वो जादुई खिलौने का पेड़ काजल और काजल की तरह और भी बच्चों की मदद करता है। बहुत समय पहले की बात है। सेवकपुर नामक गांव में रिया और ज्योति नाम की दो लड़कियां रहती थी। दोनों लड़कियां एक दूसरे से बहुत अलग थी। एक तरफ रिया बहुत आलसी और घमंडी लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ ज्योति दिल की बहुत साफ और लोगों की मदद करने वाली थी। साथ ही साथ सुंदर भी थी। दूसरों को दर्द में देखकर वो तुरंत ही उनकी मदद करती। ज्योति की दादी थी जिसके साथ वो बचपन से रह रही थी, क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता उसे छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद ज्योति की परवरिश उसकी दादी करती है। लेकिन समय के साथ साथ उसकी बूढ़ी दादी और भी बूढ़ी हो जाती है और अब ज्योति को दिन रात मेहनत करके पैसे कमाने पड़ते थे। रिया के पास बहुत पैसा था क्योंकि उसके पिताजी शहर में एक अच्छी कंपनी में मैनेजर थे, जिस वजह से रिया को कभी भी मुश्किल वक्त का सामना नहीं करना पड़ा। रिया का घर बहुत बड़ा था और गांव में रिया का परिवार अमीर परिवारों में आता था, जिस वजह से लोग उनके घरों में काम किया करते थे और कुछ पैसे कमाया करते थे। उन्हीं लोगों में से एक ज्योति भी थी जो अपनी बूढ़ी दादी के लिए ज्योति घर में काम किया करती थी। अभी कुछ समय से ही ज्योति की बूढ़ी दादी की तबीयत खराब हो जाती है और अचानक बेड रेस्ट पर आ जाती है। दादी, मैं रोजाना काम पर जाती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका इतना ख्याल नहीं रख पाती, लेकिन मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो ये 4 पैसे कमा कर कैसे लाऊंगी और आपकी तबीयत की देखभाल कैसे करूंगी? मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। मुझे तेरे साथ रहते रहते ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा ही मेरे साथ हो। वो भी मेरी बहुत चिंता करता था और तू भी बिल्कुल उसके जैसी ही है। अब तू काम पर जा वरना लेट हो जाएगी। ठीक है दादी, अपनी दवाई खा लेना और मैंने खाना बना दिया है, आप गर्मा गर्म खाना खा लो। और दवाइयाँ भी पास में रख देती है और अपने काम पर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो रिया के घर पहुँच जाती है। अरे वाह, घर तो बहुत अच्छे से डेकोरेट हो रखा है। मुझे लगता है आज घर में कोई प्रोग्राम है, तभी रिया का घर इतना सुंदर सजा हुआ है। अरे ज्योति, मुंह फाड़ कर मेरा घर मत देख वरना तेरी नजर लग जाएगी। तुझे पता है आज मेरा बर्थडे है, इस वजह से आज घर डेकोरेट हो रखा है। आज शाम को तुझे भी मेरे बर्थडे पर आना है। अरे नहीं नहीं, मेरे घर पर मेरी बूढ़ी दादी है और मैं यहाँ से काम करके बहुत देर बाद ही फ्री होती हूँ। अगर मैं शाम को भी यहाँ आ जाऊंगी तो उनकी देखरेख कौन करेगा? अच्छा ठीक है, चल मेरे कमरे में, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ, उसके बाद तू अपना काम कर लियो और चली जाइयो। रिया जबरदस्ती ज्योति को अपने कमरे में ले जाती है। ये देख, आज मेरे बर्थडे के लिए मेरे पिताजी ने फैशन डिजाइनर से इतना अच्छा गाउन बनवाया है और यही गाउन मैं अपने बर्थडे पर पहनूंगी।
अरे वाह, इस गाउन में तुम आज शाम को बहुत सुंदर लगोगी। ये गाउन तो बहुत अच्छा है। मेरे हर बर्थडे पर मेरे पिताजी और मेरी माताजी बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करवाते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े गिफ्ट करते हैं। तुझे तो ये सारी चीज नसीब नहीं होती होगी ना ज्योति, क्योंकि तेरे तो माता पिता ही नहीं है। और रही उस बूढ़ी दादी की, तो उसका भी पालन पोषण तुझे ही करना पड़ रहा है। और तो ये 4 पैसे कमाने के लिए पूरा दिन हमारे घर में काम करती है बेचारी। देखो, भगवान ने मेरे नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे मेरी किस्मत में मेरी दादी मिल गई। और मुझे क्या चाहिए, कम से कम मेरे पास कोई तो है जो मेरी इतनी देखरेख करता है। मेरे माता पिता के चले जाने के बाद मेरी दादी ने मुझे बहुत अच्छे से पाला है, और अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मेरी दादी मेरी जिम्मेदारी है। और मुझे तुम्हारे जैसे महंगे शौक रखने का कोई शौक नहीं है। मैं अपनी दादी को अच्छे से घूमते फिरते हुए देखना चाहती हूँ। एक बार उनकी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से घुमाऊंगी और बहुत ख्याल रखूंगी। ज्योति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ज्योति बहुत समझदार होती है, जिस वजह से उसको वो महंगे महंगे शौक बेकार और फिजूल खर्ची लगते हैं। और वहीं खड़ी रिया अपने मन में बड़बड़ाती है, आज शाम को मेरा बर्थडे है और मैंने इसको क्या कुछ नहीं दिखाया। मेरे घर की डेकोरेशन देखकर इसके मन में लालच आना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं आया। और तो और मैंने इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस दिखाई, फिर भी इसको मुझसे जलन नहीं होती। पता नहीं ये किस मिट्टी से बनी है, जो इसे मेरी महंगी महंगी चीज देखकर भी कभी लालच नहीं आता। ज्योति अपना काम निपटाकर अपने घर वापस जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा विशाल महल दिखाई देता है। उस महल में ज्योति खुद ही खिंची चली जाती है और उस महल में जाकर वो अपने आप को एक जादुई मेकअप किट के सामने पाती है। लेकिन ये सारी चीज जब तक ज्योति समझ पाती कि तभी ज्योति को एक आवाज सुनाई देती है, ज्योति, अब जब तुम इस महल में आ ही गई हो तो तुम्हें मेरा एक सवाल समझकर जवाब देना होगा। सवाल ये है कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी सहेली एक मुसीबत में फंसी हो और दूसरी तरफ बहुत सारे पैसे रखे हो, तो तुम अपनी सहेली को उस मुसीबत से निकालना पसंद करोगी या उन पैसों को लेकर वापस जाना पसंद करोगी? देखो, इस महल में मैं नहीं आना चाहती थी और न ही मैं आपको जानती हूँ कि आप कौन हो। कृपया करके आप मेरे सामने आओ। और रही बात उस सवाल की, तो मैं सबसे पहले अपनी सहेली को बचाऊंगी, क्योंकि पैसे तो कभी भी इंसान के पास आ जा सकता है, लेकिन सहेली बहुत मुश्किल से मिलती है। अच्छा, और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि वो पैसे तुम्हारी दादी के इलाज में काम आ सकते हैं और इससे तुम्हारी दादी ठीक भी हो जाएगी, तब भी तुम अपनी सहेली को ही चुनोगी? देखिए, बहुत आसान सा सवाल है। मेरे पास सहेली रहेगी तो मैं उसे अपने दुख दर्द बांट सकूंगी और अपना मन हल्का कर सकूंगी, और पैसे तो मैं खुद भी कमा सकती हूँ। मैं अपनी दादी को अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से ठीक कर दूंगी। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। तुम तो बहुत अच्छे दिल की हो और ईमानदार लड़की हो। तुमने एक बार भी लालच नहीं किया और तुम मेरी परीक्षा में सफल रही। अब मैं तुम्हें जैसा कहूँ वैसा करना। ये तुम्हारे सामने पास में रखी मेकअप किट से आवाज आ रही है और मैं एक जादुई मेकअप किट हूँ। इस जादुई मेकअप किट को अपने चेहरे पर लगाकर तुम जो भी मांगोगी, ये तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। ज्योति मेकअप किट उठाती है और अपने चेहरे पर मेकअप कर लेती है। जैसे ही ज्योति मेकअप करती है, वो अपने घर वापस पहुंच जाती है। अरे, अचानक मैं अपने घर पर कैसे आ गई? अभी तो मैं मेकअप किट के सामने खड़ी थी। मुझे लगता है मेकअप किट की सारी बात सच है। अब जब मैं मेकअप करके अपने घर पहुंच गई हूँ, तो मैं अपनी दादी को मेकअप किट की बताई बात से ठीक कर लेती हूँ। हे जादुई मेकअप किट, मेरी दादी को बिल्कुल ठीक कर दो और उन्हें पहले की तरह तंदुरुस्त कर दो। ज्योति के इतना कहते ही जादुई मेकअप किट से जादू होता है और उसकी दादी के चारों तरफ घूमता है, और कुछ सेकंड बाद ही उसकी दादी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे ज्योति, तुमने अचानक ऐसा क्या किया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई? अभी तो मुझे जरा भी ताकत महसूस नहीं हो रही थी और अब मैं खड़ी हो गई, और बल्कि मैं तुम्हारे साथ डांस भी कर सकती हूँ। अब मैं अपने आप में बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अपनी दादी को इतने समय बाद अच्छे से घूमते फिरते हुए देखकर ज्योति बहुत खुश होती है और मन ही मन जादुई मेकअप किट का धन्यवाद करती है। आपका लाख लाख शुक्रिया जादुई मेकअप किट। अगर आज आप ना होती तो मेरी दादी पहले की तरह तंदुरुस्त ना हो पाती, और आपकी वजह से मेरी दादी बिल्कुल ठीक हो गई। ज्योति की दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है और ज्योति मेकअप किट का धन्यवाद करती है। ज्योति अच्छे दिल की होती है, जिस वजह से उसके मन में कोई और लालच नहीं होता और वो बस अपनी दादी को ठीक करने के बाद वापस काम पर जाने लगती है।
और रोजाना उतनी ही मेहनत करके अपना घर का खर्चा और अपनी दादी का ख्याल रखती है। रोजाना ज्योति काम पर जाती और काम से वापस आती। ऐसे ही उसे धीरे धीरे काम करते करते अच्छी सैलरी मिलने लगती है और धीरे धीरे पैसे बचाते बचाते ज्योति अपने पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है और अपने और अपनी दादी के लिए एक बहुत अच्छा घर बनवाती है। ऐसे ही कुछ समय बाद ज्योति ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और उसे चलाने लगती है। ब्यूटी पार्लर की दुकान की वजह से ज्योति अपनी दादी का भी ख्याल रख पाती और अपने घर का भी काम संभाल पाती। ज्योति की तरक्की को देखकर रिया ज्योति के घर आती है और उससे कहती है, अरे ज्योति, तुमने तो अपनी तरक्की के बारे में बताना भी नहीं समझा। तुमने अचानक इतना सारा पैसा कहाँ से इकट्ठा कर लिया कि तुमने इतना अच्छा घर बना लिया और एक ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया? मुझे भी इन राज के बारे में बताओ। रिया के बहुत बार पूछने पर भी ज्योति नहीं बताती, लेकिन रिया जब उसे उसकी दादी की कसम दे देती है तो ज्योति को बताना ही पड़ता है और ज्योति सारी बात रिया को बताती है। सारी बात सुनने के बाद रिया के मन में लालच आ जाता है और वो उसी रास्ते पर जाती है जहाँ पर वो महल होता है। उस महल के पास जाते ही रिया उस महल में घुस जाती है और उस जादुई मेकअप किट से आवाज आती है, रिया, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। अब जब तुम महल में आ ही गई हो तो तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे कि तुम अपने आप को खूबसूरत बना सको। इसलिए सवाल ये है कि अगर तुम्हें खूबसूरत होने के लिए एक फेस वॉश मिल जाए तो तुम वो लेना पसंद करोगी, या फिर पास में मुसीबत में फंसी तुम्हारी दोस्त हो तो तुम उसको बचाना पसंद करोगी? मैं तो बहुत अमीर हूँ, मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। अगर कोई कमी है मेरे पास तो बस वो मेरी सुंदरता है। अगर मैं एक बार सुंदर हो जाऊँ तो मेरे पास सब कुछ हो जाएगा, इसलिए मैं वो फेस वॉश लेना पसंद करूँगी। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे सामने रखी हुई मेकअप किट को तुम अपने फेस पर लगा लो और मेकअप लगाने के बाद तुम उस फेस वॉश को मांग लेना, तुम्हें वो फेस वॉश मिल जाएगा। इसके बाद तुम सुंदर हो जाओगी। मेकअप किट लगाते ही रिया अपने घर पहुंच जाती है और घर पहुंचकर कहती है, अरे वाह, अब तो मुझे मेकअप किट के जादू की वजह से सुंदर होने का भी मौका मिल गया। अब मैं दुनिया में किसी से भी दोस्ती नहीं रखूंगी, सब लोगों से दूर रहूंगी क्योंकि मैं एक अमीर लड़की हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हे जादुई मेकअप किट, अब मुझे तुम जल्दी से सुंदर कर दो। रिया के इतना कहती ही जादुई मेकअप किट से एक दिव्य रोशनी आती है और उसके चारों तरफ घूमती है। ये सब देखकर रिया बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी बदसूरत शक्ल और भी ज्यादा बदसूरत हो जाती है और वो बहुत ज्यादा बेकार दिखने लगती है। पर जैसे ही रिया अपने आप को शीशे में देखती है तो वो चौंक जाती है और डर जाती है। हे भगवान, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया? ज्योति की तो बोली गई सारी बात सच हो गई, लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रिया की बातें सुनकर मेकअप किट उसके कमरे में आती है और कहती है, रिया, तुमने हमेशा ही लालच किया और तुमने किसी की भी इज्जत नहीं करी। दुनिया में तुम्हें बहुत अच्छे लोग भी मिले, लेकिन तुम्हें अपने अमीर होने के घमंड में कुछ भी नहीं दिखाई दिया, इसलिए तुमने इस बार भी इतना अच्छा मौका गवा दिया। तुमने लालच किया और तुम्हें तुम्हारी करनी का फल मिल गया। रिया भागकर ज्योति के घर जाती है और अपनी सारी बातें ज्योति को बताती है। ज्योति वो सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और ज्योति वो सारी बातें समझ चुकी थी कि रिया ने अपने लालच की वजह से अपने आप को बदसूरत बना लिया, लेकिन ज्योति के पास जादुई मेकअप किट का जादू होता है, इसलिए वो अपने दोस्त को फिर से बचा लेती है। हे जादुई मेकअप किट, मैं जानती हूँ मेरी दोस्त थोड़ी सी लालची है और घमंडी भी, लेकिन मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ और मुझे यकीन है ये बदल जाएगी। कृपया करके आप इसे सुंदर बना दो। ज्योति के कहने पर रिया सुंदर हो जाती है। अरे वाह ज्योति, तुम्हारे जादू ने तो बिल्कुल कमाल कर दिखाया। मैं बहुत सुंदर हो गई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुम तो मेरी अच्छी सहेली हो, तुमने मेरा मुसीबत में साथ दिया। तुम्हारे साथ बस इतना ही नहीं बल्कि और भी अच्छा होगा। जब तुम दूसरों के साथ अच्छा करोगी तो तुम्हारे साथ भगवान अच्छा करेगा। इसलिए आज के बाद प्रॉमिस करो तुम सबके साथ अच्छे से व्यवहार करोगी और सबकी इज्जत करोगी। ज्योति की बातों से रिया को बहुत अच्छी सीख मिलती है और ज्योति पहले की तरह अपनी घमंडी रिया को बदल देती है और एक अच्छी रिया बन जाती है। और जैसे ज्योति सबकी मदद करती है वैसे ही रिया भी सबकी मदद करती है और हंसी खुशी साथ में घूमने फिरने लगती हैं।